हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं बेकिंग सोडा बनाने की विधि। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि क्या होती है। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में कई बार आता है। ठीक, तो बिना देर किए हुए हम चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि क्या होती है, इसके गुणधर्म क्या होते हैं, इसका उपयोग क्या होता है, सब इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। इसको हमने लिख के लाया पहले से कि ताकि आपका थोड़ा समय बचे, क्योंकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ रहा है, आपका एक एक मिनट कीमती है, तो इसलिए हमें लिखना पड़ता है। ताकि यहाँ वीडियो में लिखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि क्या होती है। ठीक, तो दोस्तों बेकिंग सोडा बनाने की विधि क्या होती है, जैसे हम प्रयोगशाला में जब जाते हैं, जैसे अभी तो स्कूल पे लैब है या नहीं है आपके, वो हमें तो नहीं पता, लेकिन जब हम लैब में जाते हैं तो क्या होता है कि सोडियम कार्बोनेट को लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन को हम उसमें लेते हैं और उस सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन से हम क्या करते हैं, उसमें CO2 गैस प्रवाहित कर देते हैं। ठीक, उसमें हम सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर देते हैं। तो जब सोडियम कार्बोनेट की जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। सॉरी, गलती से निकल गया। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। ठीक, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं, जिसका हम सामान्य नाम इसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ये होता है हमारा। तो इसका जो लाइन लिखना है आपको, 4 लाइन में इसे आप लिख सकते हैं आसानी से। प्रयोगशाला में जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। इसके रिएक्शन को चलिए हम देखते हैं। इसका रिएक्शन भी साथ में आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो नंबर आपके कट जाएंगे। ठीक, तो वो 3 लाइनें लिखने के साथ साथ आप उसको भी लिखना पड़ेगा। तो उसको आप, ये 4 लाइनें आपको नहीं याद हो रही तो चलेगा, लेकिन आपको रिएक्शन याद होना चाहिए। रिएक्शन जब याद रहेगा तो आप आसानी से वो 4 लाइनें बना के अपने हिसाब से लिख ले जाएंगे, क्योंकि जो हमने रिएक्शन में किया है वही उसको हमने ऊपर लिख दिया है। ठीक, तो ये क्या करते हैं, हम सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे, सोडियम कार्बोनेट लेंगे और सोडियम कार्बोनेट को मतलब जल के साथ रिएक्ट करेंगे, क्योंकि हमें जलीय विलयन उसका लेना है। तो ये जल ले लेंगे, सोडियम कार्बोनेट ले लेंगे, जल ले लेंगे और इसमें क्या करेंगे, हम CO2 गैस को प्रवाहित करेंगे। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करेंगे। तो क्या होता है कि जब हम सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है हमें। तो यहाँ हम देखिए 2 मॉलिक्यूल बन रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट का। ठीक, तो ये हमें 2 अणु मिल रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के। तो यही हमारी अब क्रिया होती है। सीधे आपको क्या करना है, इस सोडियम कार्बोनेट लेना है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन मतलब H2O भी लेना है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करना है, तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। अब इसका हम गुणधर्म देखेंगे, 2-3 गुणधर्म आप लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। जिससे पहला हम देखते हैं, इसमें क्या होगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो प्राप्त होता है वह एक सफ़ेद रंग का ठोस पदार्थ होता है। यह जल में विलय होता है, मतलब यह जल में विलय होता है। इसका जलीय विलयन जो होता है वो क्षारीय होता है, मतलब बेसिक नेचर का होता है। जो इसका जलीय विलयन होता है दोस्तों वो बेसिक नेचर का होता है। ठीक, और इस पे जो उष्मा का प्रभाव होता है उसको हम देखेंगे। टेम्परेचर इफेक्ट क्या होता है कि अगर इसको हम उष्मा दे दें तो यह क्या करेगा। ठीक, तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। तो इस पे उष्मा का क्या प्रभाव होता है दोस्तों, अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को उष्मा दे दें, मतलब टेम्परेचर दे दें, तो फिर से यह उसी फॉर्म में आ जाता है, मतलब यह सोडियम कार्बोनेट और H2O प्लस CO2 में टूट जाता है। ठीक, मतलब वापस उसी फॉर्म में आ जाता है। तो जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम टेम्परेचर दे रहे हैं तो यह सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O में टूट जा रहा है और CO2 गैस निकल जा रही है, मतलब एरो ऊपर लगा है तो इसका मतलब CO2 गैस एटमॉस्फेयर में निकल जा रही है। ठीक, इसी तरह से तीसरा गुणधर्म हम इसका देखेंगे, अम्लों से अभिक्रिया। यह अम्लों से अभिक्रिया करता है। ठीक, जो बेकिंग सोडा होता है यह अम्लों से अभिक्रिया करने की प्रवृत्ति रखता है। जब इसको हम अम्लों से अभिक्रिया कराते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं
तो यह NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड एक लवण का निर्माण करता है और यहाँ पे H2O निकाल रहा है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल रहा है। ठीक, तो ये हमारा रिएक्शन एक और हो गया, ये एक और इसके गुणधर्म हो गए। अब इसका हम उपयोग देखते हैं, इसका उपयोग क्या होता है। तो इसका उपयोग जो होता है दोस्तों प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। प्रयोगशाला में इसे हम अभिकर्मक के रूप में करते हैं, रिएजेंट के रूप में यूज करते हैं। ये आप लैब में जाएंगे प्रैक्टिकल करने तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा। ठीक, तो और इसको हम एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज करते हैं। पेट की अम्लता को दूर करने में, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो भी इसे यूज किया जाता है। ब्रेड बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये 3-4 यूज हो गए, इंडस्ट्रीज में, मेडिसिन्स में, ये सब आपके यूज किए जाते हैं। तो ये आपके बेकिंग सोडा बनाने की विधि हो गई, उसका उपयोग हो गया, अपक्रिया हो गया, गुणधर्म हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको नीचे स्क्रॉल कर देते हैं तो आसानी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लिख लीजिए। इतना लिखने के बाद आपको एग्जामिनर पूरा नंबर दे देगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।